इस वीडियो में हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स होता क्या है पहले ये जान लें। यदि कोई संख्या के समुच्चय को यम पंक्ति और यन स्तंभ वाली आयताकार सारणी में इस प्रकार व्यवस्थित करें जो सारणी बने वो एक आयताकार या वर्गाकार किसी रूप में व्यवस्थित, उसे आव्यूह कहते हैं। देखिए, यम यन संख्याओं की एक के समुच्चय को जब यम पंक्ति यन स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इसे आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। अब देख लीजिए, ए बराबर यदि कोई संख्या 2 3 0 5 4 2 एंड इसे व्यक्त करने के लिए ये तो क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। 2 3 5 4 2 यह जो यम पंक्ति को दर्शाता है, यन स्तंभ को, तो इसमें इसे हम 2 पंक्ति है, 2 क्रॉस 3 स्तंभ है, 2 क्रॉस 3 आव्यूह है। इसे हम ए का 2 क्रॉस 3 आव्यूह कहेंगे। प्रतीक के रूप में देख लीजिए। प्रतीक के रूप में आव्यूह को ए आई जे यम क्रॉस यन से व्यक्त करते हैं। अगर आपको प्रतीक के रूप में व्यक्त करना है तो उसे ए आई जे यम क्रॉस एन से व्यक्त करते हैं। अब इसमें पंक्ति 2 है, यानी यम बराबर 2, ए क्या है पंक्ति, स्तंभ यानी यन इक्वल टू 3। अब पूछे आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या यम इंटू यन होगी इक्वल टू 6। अवयवों की कुल संख्या 6 होगी। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे फ्रेंड्स देखिए, एक आव्यूह दिया है 5 -4 3 0 -1 2 8 9 7 6 -2 5। तो इन सभी का मान ज्ञात करना हमें। देखिए, पहला आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या है। पंक्तियों की संख्या क्या होती है, ये 1 2 3, जो यम होती है वही पंक्तियों संख्या यानी 3। अब आव्यूह में स्तंभों की संख्या, स्तंभ ए है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। आव्यूह ए की कोटि क्या है, कोटि यम क्रॉस यन होती है। यम 3 है, क्रॉस यन 4 है, यहाँ से 3 गुणे 4 आव्यूह की कोटि है। आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होती है, 3 स्तंभों की संख्या इंटू पंक्तियों की संख्या के बराबर इक्वल टू 12। अवयव A 2 3, देखिए पहले पंक्ति होती है, उसके बाद स्तंभ, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, दोनों का मिलन बिंदु कहाँ पर है, 8 पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। अब एक और देखिए, तीसरा पंक्ति यहाँ पर -2, तीसरी स्तंभ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर -2। एक और देखिए, जैसे 8 2 4, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ यानी 9। अब आगे देखिए फ्रेंड्स,
देखिए क्वेश्चन दिया, एक ऐसे आव्यूह की रचना करनी है जिसकी कोटि 3x2 में हो, यानी पंक्ति 3 हो, स्तंभ 2 हो। तो मान लीजिए यह I = 1 3 पंक्ति होती, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। J = 2 स्तंभ हो, 1 2 मान ले। तो इसे जब आप आव्यूह बनाएंगे तो देख लीजिए यह इस तरह होगा। पहले पद के लिए A11 A12 A21 A22 A31 A32 इस तरह बनेगा। अब आप A11 ij का सभी में मान धरिए, A11 के लिए निकालिए। A11 इक्वल टू, हमें पता Aij = हाफ I - 3j मॉड में। ये हो जाएगा 1/2। I की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू तो हो जाएगा 1 - 3 × 1 इक्वल टू 1/2 × 2 = 1। अब A12 के लिए निकालिए। I की वैल्यू 1 है -3, j की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे। 1/2 1 - 6 हमारा आ जाएगा 5/2। अब A21 के निकलिए। A21 के लिए I की वैल्यू 2 है -3 गुणे j की वैल्यू 1 है तो हमारे हाफ 2 - 3 वैल्यू हो जाएगी हाफ। अब निकालिए 2 के लिए। I j की वैल्यू सेम है 2 - 3 × 2 हाफ -2 - 6 तो हो जाएगा हमारा 2। अब A31 के लिए हाफ हो जाएगा। I की वैल्यू 3 है -3 × j की वैल्यू 1 है, यहाँ से हमारा हाफ = 0 हो जाएगा। अब A32 के देखिए, हाफ होगा 3 - 3 × 2 हाफ, यहाँ से 3 हो जाएगा 3/2। अब इसे हम व्यक्त करेंगे अतः प्रदत्त आव्यूह हमारे द्वारा ज्ञात किया गया आव्यूह जो है। अब A11 की वैल्यू धरिए, उसके बाद A12 की वैल्यू 5/2, A21 की वैल्यू 1/2 × 0 3/2। अब जो हमारा आव्यूह A है वह इस प्रकार व्यक्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है A बराबर इतना, B और B बराबर इतना, तो हमें ज्ञात करना A22 + B21। तो A से हम दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ को देखेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा हमारा 4 प्लस, अब दूसरे आव्यूह से दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से देखेंगे तो -3, हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड देखिए दूसरा दिया है A33 + B12, पहले से तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ देखिए तो हो जाएगा 2 प्लस दूसरे से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा तो 1, हमारी वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखिए आव्यूह कितने प्रकार का होता है। आव्यूह के प्रकार में पहला आयताकार आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें m ≠ n होता है, यानी
पंक्तियों की संख्या नॉट इक्वल टू होती है स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती। जैसे एक देख लीजिए, अगर कोई आप ए है, इसमें ए बी सी, इसे A1 B1 C1 मान लीजिए। देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बराबर नहीं है, इसलिए यह आयताकार आव्यूह हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है क्षैतिज आव्यूह। यम क्रॉस एन कोटि का ऐसा अवयव जिसमें यम ग्रेटर देन एन क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, यानी जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होती है स्तंभों की संख्या से। जैसे देख लीजिए ए बराबर कोई आव्यूह दिया है 3 5 7 9 6 8 6 4 2। इसे हम, इसमें पंक्ति संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 4 है, तो इसे हम 2 क्रॉस 4 कोटि का क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। 2 क्रॉस 4 कोटि का क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। अब थर्ड देखिए, थर्ड ऊर्ध्वाधर आव्यूह। यम क्रॉस एन कोटि का ऐसा आव्यूह जिसमें यम ग्रेटर देन एन, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। एक देख लीजिए, जैसे ए बराबर अगर कोई दिया है 3 5 7 9 8 6 4 2। इसमें देखिए पंक्तियों संख्या 1 2 3 4 4 इंटू स्तंभों की संख्या 2 है, तो इसे हम 4 क्रॉस 2 कोटि का ऊर्ध्वाधर आव्यूह देखेंगे। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ है पंक्ति आव्यूह अथवा पंक्ति सदिश, जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो और स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो, तो ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदस्य कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ए बराबर दिया है 1 2 3 4, इसे हम 1 क्रॉस 4 कोटि का पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब 5 नंबर देख लीजिए, स्तंभ आव्यूह। इसी तरह हो जाएगा जिसमें n इक्वल टू 1, यानी जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4, इसमें देखिए 4 पंक्ति स्तंभ 1, इसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब अगला है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जिसमें यम पंक्ति संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। देख लीजिए, देखिए यम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह जिसमें यम इक्वल टू एन हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है, इसमें यम भी 3 एन भी 3, इसलिए यह वर्ग आव्यूह। आगे देखिए, हमारी अगली है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यदि किसी वर्ग आव्यूह में वर्ग आव्यूह होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव जो शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ए बराबर अगर दिया है वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तो देखिए x दिया है 0 0 0 y 0 0 0 z। ये देखिए जो मुख्य विकर्ण है, इसके अलावा अगर सभी अवयव शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे a 0 0 b, इसे हम मुख्य विकर्ण के अलावा सभी लोग 0 है, इसलिए हम विकर्ण आव्यूह से कहेंगे। अगर यही सब
समान हो जाए उसे हम अदिश अवयव कहते हैं या अदिश अवयव। देखिए अदिश अवयव वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव सभी समान। विकर्ण अवयव कह दिया तो मतलब विकर्ण के अलावा सभी लोग जीरो होंगे। अब विकर्ण वाला इस समान है इसलिए अदिश। जैसे देख लीजिए एक इक्वल टू अगर यक्स है 0 0 0, अदिश अवयव के लिए यहाँ भी यक्स होना चाहिए 0 0 0 यक्स। यह मुख्य विकर्ण समान है इसलिए यह अदिश गुणन होगा। अब इसे हम इस तरह भी व्यक्त करते हैं DIG इंटू यक्स वाई जेड। इसे हम अगर मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी लोग जीरो हैं तो उसे हम DIG, इसे हम B इक्वल टू DIG AB व्यक्त करेंगे। अब अगला देखिए इकाई अवयव। देखिए वह अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक इकाई हो। यहाँ पर यक्स दिया है, अगर एक हो जाए तो उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं, आई से इसे व्यक्त करते हैं। देख लीजिए ए बराबर अगर 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसे हम आई इक्वल टू करते हैं। अब एक और देख लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखिए इसका मुख्य विकर्ण है वह एक है इसलिए हम इसे इकाई अवयव या तो समक अवयव कहते हैं। इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। अब अगला देखिए दसवां है शून्य अवयव। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। जैसे देख लीजिए ए बराबर अगर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और एक इसे 0 0 0 या 0 0 0, इसे हम शून्य अवयव कहते हैं। अब 11वां देखिए, 11वां दिया है त्रिभुजीय अवयव। यह दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है ऊपरी त्रिभुज अवयव, वह वर्ग अवयव होना चाहिए जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। जैसे देख लीजिए अगर दिया है 1 2 3 0 2 3 0 0 5 अगर दिया है, इसे देखिए मुख्य विकर्ण यही है, मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव जीरो हैं इसलिए हम इसे ऊपरी त्रिभुज अवयव कहेंगे। क्योंकि देखिए ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है इसलिए ऊपरी त्रिभुज। अब देखिए एक और है, अगला हमारा है निम्न त्रिभुजीय अवयव। वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपरी अवयव शून्य हो। इसे देख लीजिए अगर ए बराबर इतना है 1 0 0 2 3 0 4 5 6 5 5 6। देखिए यह नीचे एक त्रिभुज बन रहा है, इसके ऊपर ही सभी अवयव जीरो है इसलिए इसे निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। अब 12वां हमारा है तुलनात्मक अवयव। देखिए फ्रेंड दिया तो समान कोटि वाले अवयवों को तुलनात्मक अवयव कहते हैं। देखिए दो समान कैसे, देखिए 2 पंक्ति 3 स्तंभ है या 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। अब देखिए इसमें भी 2 क्रॉस 3 का कोटि का है, इसमें ये दोनों समान है तो ये एक दूसरे के तुलनात्मक अवयव कहे जाएंगे। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है अवयव पर संक्रिया। अगर अवयव को जोड़ें घटाएं तो उसमें क्या बदलाव होगा, साचर नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा, योगात्मक की प्रतिलोम का अस्तित्व रखेगा कि नहीं रखेगा, ये सब इसमें हम देखेंगे। देखिए पहला दिया अवयवों का योग। अवयवों का योग निकालने के लिए अवयव को समान कोटि का होना चाहिए तभी वह योग का पालन करेगा, नहीं तो नहीं। देखिए जैसे फ्रेंड देखिए ए बराबर इतना अवयव मान ले और बी बराबर, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए तो इसे जोड़ेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा AIJ m क्रॉस n प्लस BIJ
यम क्रॉस एन इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। यह कोटि दोनों की समान होनी चाहिए तभी यह जुड़ेगा। तो इसमें पहला देखिए क्रमचय का पालन कर रहा है कि नहीं। योग का गुणधर्म कर्म विमेय का नियम पालन करता है। यदि दोनों वो समान कोटि के ए व बी समान कोटि के हैं तब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। अब साचन नियम देख लीजिए। यदि साचन नियम में तीनों ये समान कोटि के भी होंगे तब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी के। अब अगला देखिए हमारा अगला गुणधर्म है योग के तत्समक का अस्तित्व। यदि 0 1 यम क्रॉस एन क्रम का शून्य अवयव है तब ए उसी क्रम का अन्य अवयव होगा। देख लीजिए तब ए प्लस 0 इक्वल टू एक कोई अवयव अन्य है यम क्रॉस एन का, अगर वो भी अन्य क्रॉस एन का शून्य अवयव है तब ए होगा इक्वल टू 0 प्लस ए होगा। अब अगला गुणधर्म देखिए। अगला योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रत्येक यम क्रॉस एन कोटि का ए अवयव है, इसी कोटि का एक विपरीत अवयव जो इसी अस्तित्व है, तो इसका जो योग होगा वह 0 के बराबर होगा। यम क्रॉस एन कोटि का है, अवयव भी सेम है लेकिन विपरीत है। अगला देखिए निरसन का नियम। निरसन नियम कहता है अगर ए बी सी समान कोटि के अवयव हैं, समान कोटि के हैं तो ए प्लस बी बराबर, यदि बी प्लस सी है, बी ए प्लस सी है, ए प्लस सी है तो यहाँ से हमारा इम्प्लाई करेगा बी बराबर सी होगा। एंड अगर बी प्लस ए बराबर ए प्लस सी है तो यहाँ से भी हमारा इम्प्लाई करेगा बी बराबर सी की। अब अगला देखिए अवयव का अंतर। हमारा अगला अवयव का अंतर। यदि ए व बी समान कोटि के हैं, समान कोटि के हैं तो अगर ए बराबर हम मान लें ए आई जे या यम क्रॉस एन का है और बी आई जे या बी यम क्रॉस एन का है, क्योंकि दोनों समान कोटि के हैं तो इनका अंतर जो होगा ए माइनस बी इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस एन माइनस बी आई जे यम क्रॉस एन इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे यम क्रॉस एन के बराबर होगा। यहाँ से हमारा इम्प्लाई करेगा ए माइनस बी इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे यम क्रॉस एन का। अब अगर कि अवयव में किसी अचर राशि से गुणा कर देंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अदिश गुणन में यदि हम ए बराबर ए आई जे यम क्रॉस एन माने, बी बराबर बी आई जे यम क्रॉस एन माने, अब इसमें हम के का गुणा कर दें तो के का इधर भी करेंगे, के का इधर भी, इसमें भी कर दें तो कह रहा है कि अगर इन ए प्लस बी हमारा है ए आई जे यम क्रॉस एन प्लस बी आई जे यम क्रॉस एन, अगर हम इसमें के का गुणा करें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से के ए प्लस बी के ए आई जे यम क्रॉस एन प्लस के बी आई जे यम क्रॉस एन, यहाँ से हमारा होगा यह अंदर मल्टीप्लाई करेगा,
जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यह कि ए का वैल्यू है, यहाँ से जाएगा कि ए प्लस के बी की वैल्यू है, के बी, तो हमारा हो गया के ए प्लस के बी। मतलब जिस तरह से अन्य का गुणा करते हैं उसी तरह, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन दिया है ए बराबर 3 4 5 0 एंड बी बराबर -2 5 2 4 दिया है। तो ए प्लस बी, देखिए इन दोनों की कोटि समान है, इसलिए हम योग को निकाल सकते हैं। चूँकि ए व बी की कोटि समान है, इसलिए यह परिभाषित है। परिभाषित मतलब ज्ञात हो सकता है ए प्लस बी। तो यहाँ से निकलिए ए प्लस बी इक्वल टू ए दिया 3 4 5 0 प्लस -2 5 2 5। अब पहले स्तंभ का पहले स्तंभ से जोड़िए, दूसरे स्तंभ का दूसरे स्तंभ से। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस ये -2 है तो -2 करिए, 5 प्लस 5 4 प्लस 5 ये 5 प्लस 2 ये 0 दे 0 प्लस 4, हमारा आ जाएगा आंसर 3 - 2 है तो 1 हो जाएगा, 4 प्लस 9 तो 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हमारा ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 1974 आंसर। इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराएंगे।